हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो बात करने वाली हूँ मैं लप्पू एंड फैमिली के बारे में कि सारे जो इलीगल काम है ना, ये इसी फैमिली में होते हैं, इसी फैमिली से निकल कर आते हैं। जबकि ये फैमिली ये दावा करती है कि भाई ये जो है ना वेल एजुकेटेड फैमिली है, भाई ये शिक्षक फैमिली है, यहाँ पर टीचर बसते हैं। लेकिन ये जो अपने कर्म करते हैं या जो हरकतें करते हैं ना, उससे ये चीज ये प्रूव कर देते हैं कि भाई हम टीचर नहीं, हम तो कीचड़ हैं। तो वही सब कुछ हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो जो इलीगल काम है हमारे जो लप्पू हैं और लप्पू की जो फैमिली है, इधर पर बहुत होता है। जिसका सबसे पहला उदाहरण है, इधर पर जो है चाइल्ड लेबर कराया जाता है। जो माइनर बच्चे हैं उनसे काम कराया जाता है। इनके घर में तमाम तरीके के जो लोग हैं वो अवेलेबल हैं, जो अपने बच्चों को इनके घर पर भेज देते हैं, जो कि माइनर बच्चे होते हैं। और उनसे ये जो है कैमरामैनी कराते हैं, उनसे एडिटिंग कराते हैं। और अगर टाइम बच जाता है तो घर की साफ सफाई, कूड़ा कचड़ा सब कुछ ये उनसे करवा लेते हैं। और ये तो टाइम टू टाइम लोगों ने व्लॉग्स में देखा ही है। अब कई बार लोगों ने ऐसे सवाल उठाए हैं कि भाई अगर ये चाइल्ड लेबर कराते हैं तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते। तो भाई यहाँ पर है लूप होल। अगर कंप्लेन की जाएगी तो जो इनकी फैमिली वाले लोग हैं ना, जिन्होंने अपने बच्चों को पठाया है इनके घर पर लेबर बनाकर, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारी तो रजामंदी से बच्चा गया और वो तो हमारा परिवार है। बात यहाँ ये है कि वो परिवार है, परिवार में आप कुछ नहीं कह सकते हो, इसलिए ये लोग यहाँ पर अपने दिमाग से काम लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो बद दिमाग है ना वो भी सामने आ जाता है। अभी जो है ना अप्सरा ताई गई हुई थी एक शादी में। अब वो शादी के व्लॉग्स हमारी जो अप्सरा ताई हैं उनकी गैलरी में पड़े हुए हैं। और उन्हें देख देख कर जो हमारी अप्सरा ताई हैं उनका पारा चढ़ जाता है बार बार। और उन्हें ये लगता है हाय मैं कहाँ फंस गई, हाय मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, हाय ये व्लॉग पड़े थे इनको डाल देती तो शायद डॉलर ही आ जाते, नहीं तो ये व्लॉग वेस्ट चले जाएंगे। एक व्लॉग में हमारी अप्सरा ताई ने ये चीज बोली भी है कि ये व्लॉग बर्बाद चला जाता, इसलिए हम यहाँ डाल रहे हैं। तो आपने तो देखा ही होगा ना, वो दो चुटैया बनाकर हमारी अप्सरा ताई ने वीडियो डाला था मेकअप का फाइनल लुक। फिर अगले वीडियो में वो मेकअप करा रही थी। जिस लड़की से वो मेकअप करा रही थी उस लड़की का उन्हें नाम तक नहीं पता था। उन्हें मतलब था सिर्फ और सिर्फ मेकअप से। और मेकअप कराते हुए ना जो हमारी अप्सरा ताई के मुंह पर नूर आ रहा था ना, चेहरे पर जो नूर आ रहा था, वो मुझे लगता है कभी नहीं आता है। आजकल आपने अप्सरा ताई का चेहरा देखा हुआ है ना, जब से वो गांव में है, जब से उनके घर में ये जो हुआ है, गमी हुई है, तब से उनका चेहरा मतलब देखने लायक भी नहीं है ना। और ये चीज अगर मैं बोल रही हूं तो बहुत लोग ऑफेंड होंगे, तो भाई हो जाओ। देखो अप्सरा ताई ने खुद ही कई बार बोला है कि हम तो सुबह से लिपस्टिक लगा कर बैठते हैं, लिपस्टिक, तो वो लिपस्टिक का ये दुष्परिणाम है। ये मैं शुरू से अपने व्लॉग्स में बोलती आ रही हूँ कि ओवर मेकअप आप करके बैठते हो, डेली डेली आप इस तरीके से लिपस्टिक लगाते हो। रही बात श्रृंगार की, तो उसके लिए आप बिंदी, सिंदूर, बिछिया ये सब आप पहनो, है ना। ये होते हैं श्रृंगार की निशानियां। डेली डेली लिपस्टिक घर में कोई लगा कर नहीं बैठता, लेकिन आप ही हो जो लगा कर बैठती हो और उसको आप श्रृंगार से जोड़ती हो, मतलब सुहाग से जोड़ती हो। श्रृंगार तो खैर वो है, लेकिन सुहाग से आप उसको जोड़ती हो और हमेशा जो है जस्टिफाई उस चीज को करती हो। और ये तो यहां तक बोलती थी कि भाई हम भूखे रह सकते हैं लेकिन हम लिपस्टिक के बिना नहीं रह सकते। तो यही चीज आपको चिल्ला चिल्ला कर समझाई जा रही थी कि जब बिना इसके आप रहोगे ना तब फिर और ज्यादा खराब लगेगा, तब आप कैमरे पर और गंदे लगोगे। लेकिन इनको कभी समझ में आया नहीं, बल्कि ये तो एंजॉय करती हैं जो इन्हें नाम दिए गए हैं लिपस्टिक माता और श्रृंगार माता, लिपस्टिक मॉम। इनको बड़ा अच्छा लगता है ये जो नाम उन्हें दिए गए हैं। और वो बार बार अपनी जो 20 रुपट्टी की जो लिपस्टिक है ना उसको फ्लॉन्ट करने आ जाती हैं। और वो क्रीम भी फ्लॉन्ट करती हैं जिसको वो 1000 का बता रही थी, जो कभी भी 1000 की मिलती नहीं है, बहुत सस्ती सस्ती मिल जाती है। अगर ऑनलाइन लो तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो इनका हमेशा से ये रहा है। अब इन्होंने एक और व्लॉग छापा है जो कि इसी शादी से रिलेटेड है और इसी में इनका एक और इलीगल काम जो है सामने आ गया है। तो ये गई थी अपनी देवरानी की बेटी की शादी में गांव, ठीक है, वहां गई हुई थी ये। अब उनकी शादी में वहां पर जो बच्ची है उसकी शक्ल को जब लोगों ने देखा, जब लोगों ने व्लॉग इनका देखा, तो लोगों ने लगातार इन्हें कमेंट्स किए कि बच्ची बहुत ज्यादा छोटी लग रही है, माइनर लग रही है और आप इसकी शादी करवा रहे हो। तो यहाँ पर आंटी सफाई देते हुए एक व्लॉग ले आती हैं जहां वो बताने की कोशिश करती हैं कि जो लड़की है वो केवल हाई स्कूल पास है और 20 साल से ऊपर है, ठीक है। अभी जो मैंने ये वीडियो देखा इसमें मैंने बेटी की भी शक्ल देखी और मैंने उस लड़के की भी शक्ल देखी जहां एज डिफरेंस बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। बट ठीक है, चलो एज डिफरेंस अलग चीज है, लेकिन लड़की 18 से ऊपर तो होनी चाहिए। अब तो मैं सुन रही हूँ कि शायद उसकी भी एज वगैरह बढ़ गई है, तो लड़की काफी ये छोटी थी।
तो इन्होंने पहले तो उसको कवर कर दिया, 20-21 साल बोलकर उसको कवर करने की इन्होंने कोशिश करी। लेकिन आगे ही अगर आप इनका पूरा व्लॉग सुनोगे तो ये अपने व्लॉग में बोल देती हैं कि जो इनकी देवरानी है और जो इनके देवर हैं उनकी शादी को 16 साल हुए हैं। तो भाई अगर देवर देवरानी की शादी को 16 ही साल बीते हैं, तो ये बिटिया भाई 20-21 साल की कैसे हो गई? क्या आपके देवर देवरानी की शादी से पहले ही संतान हो गई थी? अगर ऐसा नहीं है, शादी के बाद ही संतान हुई है, तो फिर भाई वो 20-21 साल की कैसे हो सकती है? तब तो ये पक्का हो जाता है कि भाई लड़की 14 या 15 साल की है और उसकी शादी भाई आप लोगों ने कर दी है। और आप बोलते हो खुद को टीचर फैमिली। चलो भाई वो गांव के लोग हैं, उनके यहाँ जल्दी हो जाती है शादी, बट इतनी जल्दी अगर हो रही थी तो आप जो टीचर फैमिली हो, आपको वहां पर जाकर समझाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रही हो? आप तो पूरा योगदान दे रही हो, आप मेकअप कराकर बढ़िया जो है चंपा कली फूलवती बनकर उसको पूरा एंजॉय कर रही हो। और आपके घर में इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपको व्लॉग्स की पड़ी है कि वो व्लॉग्स वेस्ट ना चले जाएं, तो एक एक करके आप उनको डाल रही हो वॉइस ओवर करके, और आपके दिमाग में ये भी नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रही हो, कर क्या रही हो, और ऑडियंस सब समझ रही है। तो भाई इतनी बेवकूफाना हरकतें इनके घर से निकल कर आती हैं। और जो हमारी अप्सरा ताई हैं भाई, भेदभावी तो बहुत है। छोटी वाली बहू को रो रो कर व्लॉग बना बनाकर आखिरकार अपने जो मायके से वो यहाँ बुला लिया, जबकि इन्होंने उसको बोला था कि 2 महीने के लिए चले जाओ। अब ठीक है भाई, फैमिली में हुआ है, ऐसे में बहुओं का आना बनता था क्योंकि नेम कायदे ये सब फॉलो करने होते हैं। तो आप चाह रही थी कि आपकी बहू वापस आ जाए, लेकिन केवल एक बहू के लिए इतना प्रेशर क्यों? दूसरी बहू के लिए क्यों कुछ नहीं? दूसरी बहू तो वहां पर आईपीएल एंजॉय कर रही है, और दूसरी बहू जो आईपीएल एंजॉय करने गई है देवरों के साथ, और जो देवरों के साथ वो हंसी ठट्टा कर रही है, जो हरकतें कर रही है, उसके भी कमेंट सेक्शन पर नजर डालिए, लोग कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। पूल में वो अपने देवरों के साथ मौज काट रही है, फिर वो उसके बालों में देवर फूल लगा रहे हैं, फिर वो आईपीएल के लिए निकल रही है, वहां वो फोटो शूट करा रही है देवरों के संग। मतलब उसका अलग ही देवरों के संग जो प्रेम है वो उभर कर आ रहा है। साथ ही साथ वो सारे जो नियम कायदे फॉलो करने चाहिए, एक उससे फॉलो नहीं हो रहे हैं। ना वो खाना बना रही है उस तरीके से, ना वो कुछ भी फॉलो कर रही है। सब वो वही प्याज मिर्चा लहसुन सब, एक तो ये मिर्चा बोलने की आदत पड़ गई है लप्पी को, सुन सुन के मिर्चा मिर्चा मिर्चा, प्याज मिर्च वगैरह सब करके छौका चल रहा है, हल्दी डल रही है, सब कुछ हो रहा है इनके घर में, सब कुछ हो रहा है। बाहर का फूड एंजॉय कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं। और तो और भाई बहू ये चीज करे तो करे, बेटा जो है गोल्ड की रिंग खरीद रहा है ऐसे समय में जब सूतक लगे हुए हैं इनके घर में। तो ये तो इनके घर के रवैये हैं। और माता जी को इनसे प्रॉब्लम नहीं है, इनके लिए एक व्लॉग नहीं छापेंगे हमारी माता जी, लेकिन छोटे कपूत के लिए इतने व्लॉग छापे कि अंततः वो बहू अकेले आ गई कार में बैठकर। और अब वो जो छोटा कपूत है वो इसका फायदा उठा रहा है कि भाई कंट्रोवर्सी तो माता जी कर रही हैं तो चलो हम भी कर लें। बार बार वो इंटरव्यू ले रहा है अपनी पत्नी का, और दिखाए पड़ा है कि देखो ये परेशान है, ये रो रही थी, ये भाई सब रोते हैं अपनी माँ बाप से अलग होने पर, तुम अनोखी नहीं हो। और भाई इसी बीच जो भंजना है उन्होंने भी टॉन्ट कस दिया कि भाई जो भी लड़का करते हैं, जो भी लड़के करते हैं, तो बहुओं पर इल्जाम लगा दिया जाता है, तो हम पर लगाया जा रहा है। मम्मी हमसे बोली थी कि 2 महीने के लिए जाओ, लेकिन अब वो 1 महीना रह गया तो हम उसको खाते में जोड़ लेते हैं। मतलब वो लोग भी फुल ऑन इनको रिप्लाई दे रहे हैं, और देना बनता भी है। लोग अब बोलेंगे शायद कि भंजना खराब है, भंजना का मतलब रियल फेस आ गया, लोग बोलते हैं। हाँ भाई रियल फेस मान लो कि भाई पहले वो बहुत ज्यादा भोली भाली सीधी सादी बनने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं है। लेकिन होना भी नहीं चाहिए भोली भाली सीधी सादी भाई, ऐसी सास मिले तो क्या है भाई। जब वो पटना शॉपिंग करने जा रही थी एनिवर्सरी के लिए लप्पी की, तब भी उसको भैया इतना सुना दिया था, वो रोने तक लग गई थी। मतलब सारे नियम कानून उसके लिए, उससे तो यहां तक कह दिया कि भाई गांव में रहो तुम जाकर, गांव का जो घर है वहां रहो जाकर। और लप्पू ने ये चीज बोल दी, छोटे वाले लप्पू ने, छोटे कीचड़ ने ये चीज बोल दी कि भाई मम्मी तो हमेशा जता देती हैं कि ये मेरा घर है, वो मेरा घर है, तो यहाँ पर काम कराने से भी डर लगता है। वही चीज सामने आ गई जो रिएक्शन चैनल वाले पकड़ रहे थे कि ये जो बच्चे हैं ये घर पे काम कराने से इसलिए डरते हैं क्योंकि माता जी बोल देती हैं ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा घर है, तो बच्चे क्यों भाई काम कराएंगे? कल को भाई काम करा दे और माता जी बोल दे मेरा घर है, निकलो यहाँ से, तो क्या करेंगे? यही कारण है कि जो छोटा लप्पू है वो भी पटना भैया शिफ्ट होना चाहता है, और वो धीमे धीमे माहौल बना रहा है। और सारे जवाब तलब ये जो एक दूसरे से करते हैं ना, ये व्लॉग्स के माध्यम से करते हैं, स्पेशली जो छोटा कपूत है और माता जी है। पहले ऐसा बड़ा कपूत और माता जी में चलता था, लेकिन अब उनका हो चुका है, जो बड़े कपूत का कांड हुआ है जगत दीदी के साथ, उसके बाद से लप्पी पर स्पेशल जो है माता जी की मेहरबानी है। अब उनसे कुछ नहीं बोलती हैं, डरती हैं या जो भी है, लेकिन छोटे कपूत पर बहुत ज्यादा इनकी जो है आजकल बरसे पड़ी हैं। इनको हमेशा टॉन्ट करती हैं, और सामने बैठकर ये लोग बात नहीं करते हैं, इन लोगों के यहाँ कम्युनिकेशन का गैप है। तो सारी बातें इनकी ना व्लॉग्स के माध्यम से होती हैं। व्लॉग के माध्यम से पहले माता जी टॉन्ट मारती हैं, फिर छोटा कपूत उस टॉन्ट का जवाब देता है। मतलब सामने बैठकर ये लोग बात नहीं करते हैं, पता नहीं ऐसा क्या कारण है। जो बातें होती हैं इनके यहाँ कैमरे पर होती हैं,
उस दिन माताजी जब गाँव में रहने को बोल रही थी, तब भी वो कैमरे पर ही बोल रही थी और छोटा कपूर बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाया था उस वक़्त। और अगले दिन जब वो अपने घर पहुँच गया, सीवान पहुँच गया, तब वहाँ से जो है रिप्लाई दे रहा है कि वहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ, काम की दिक्कत है, तमाम दिक्कतें हैं, मम्मी ऐसा बोल देती हैं, पापा मेरे ऐसा नहीं बोलते, लेकिन मम्मी ऐसा बोल देती हैं। एक-दूसरे को बात करने के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम ये देखे हैं, ना तो इनके यहाँ फ़ोन पर बात होती है, ना इनके यहाँ भैया आमने-सामने बैठकर बात होती है। सारी बातें व्लॉग के माध्यम से होती हैं। अच्छा है भई, व्लॉग का व्लॉग छाप दो, अपनी बातें भी कन्वे कर दो और उससे डॉलर भी छाप लो। अब जो आईपीएल देखने गए हैं लप्पू-लप्पी, ये आईपीएल का ये जो ड्रामा चल रहा है, ये भी कंटेंट के लिए ही चल रहा है। अभी आपको याद होगा कि बीच में जो लक्ष्मण भैया हैं, वो अपनी पत्नी के साथ आईपीएल या ऐसे ही कुछ मैच देखने गए थे, तो वहाँ पर उनका एक वीडियो वायरल हो गया था। तो इनको कहीं न कहीं वो चीज़ है कि हम जाएँगे और वहाँ पर ऐसे ही जो क्यूट-क्यूट मोमेंट हम अपने व्लॉग्स के लिए बनाते हैं, वैसे हम वहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारा भी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए, हमारा भी वीडियो दिख जाए वहाँ स्टेडियम के बड़े-बड़े जो लगे होते हैं कैमराज़, उसमें आ जाए। तो इसलिए ये लोग वहाँ पर गए हैं। ऑल्सो ये वीडियो छापने भी गए हैं कि हम शायद कुछ वीडियो बनाकर लाएँगे, शायद उससे हमारे व्यूज़ बूस्ट हो जाएँ। तो ये क्या कर रहे हैं, हर एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं अपने वीडियो को बूस्ट करने के लिए, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है भई, आईपीएल के टिकट्स खरीदे हैं अपने लिए, साथ ही साथ दोस्तों के लिए भी। उसके अलावा जो जानते हैं, आते हैं, उसमें खर्चा, पानी, तेल वगैरह इनका लग रहा है। अब ये सब करने के बावजूद आउटकम क्या है? उतना ही जितना माताजी घर में बैठकर आराम से घर में बैठकर वॉइस ओवर करके, पुराने वीडियोज़ डाल के और सब करके कमा ले रही हैं। बट इनका क्या है, मेहनत भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है? उतना ही जितना माताजी का बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के हो रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ दिनों बाद कंट्रोवर्सी ही इनका आखिरी जो है ना रास्ता होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनका कोई वीडियो वायरल वहाँ से होने वाला है। ये बस अपने ही व्लॉग में डालते रह जाएँगे, लप्पू-लप्पी ने जमकर किया डांस, लप्पू-लप्पी गए आईपीएल देखने, लप्पू-लप्पी का हुआ फ़ोटोशूट, बस इतने ही पे ही ये सीमित रह जाने वाले हैं। इनका कोई व्लॉग वायरल नहीं होने वाला है, जो ये सोचकर कहीं न कहीं वहाँ गए हैं। ऐसा मुझे फ़ील होता है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।